नमस्कार, मेट्रो सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। देश के प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग साइबर सिटी को टीबी फ्री बनाने में जुट गया है। विभाग ने साइबर सिटी को 2025 तक टीबी फ्री बनाने के लिए अपनी मुहिम तेज कर दी है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्राइवेट अस्पताल को भी हिदायत दे दी गई है। सभी टीबी के मरीजों का डेटा स्वास्थ्य विभाग को मुहैया कराया जाए। योजनाबद्ध तरीके से पूरे शहर में एक मुहिम चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसमें न केवल टीबी के टेस्ट किए जाएंगे बल्कि लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग अलग अलग इलाकों में कैंप लगा करके लोगों के टीबी फ्री टेस्ट करेगा। दो 2025 तक हमने टीबी एलिमिनेशन का टारगेट या प्रोग्राम, जिसको कहा नेशनल प्रोग्राम, रखा हुआ। माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया और इसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा ने कोशिश की है या कहा है कि हम 2024 तक इसको एलिमिनेट पहले करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रक्रिया में हमने ना केवल अपने टेस्टिंग्स जो हैं वो टीबी को लेकर वो बढ़ाई हैं, उनके कैंप्स का आयोजन कर रहे हैं हम, चाहे वो जेल हों, चाहे डेस्टिट्यूट होम्स हों, या हमारी पीएचसी के कैंप्स हों, या एनसीडी के कैंप्स के साथ हमने टेस्टिंग अभियान शुरू करने की शुरुआत कर चुके हैं हम ऑलरेडी। बल्कि और हम इंडस्ट्री में भी कैंप्स लगाने के जो है हमने शेड्यूल जारी किया है। और हम सीएसआर के माध्यम से इंडस्ट्री के लोगों से मिलकर जो इंडस्ट्री के लोग हैं या स्लम हैं या जो ऑटो या रिक्शा पुलर्स हैं, इन सभी का हम टीबी टेस्टिंग के लिए एक अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं। तो 2025 तक गुरुग्राम होगा टीबी फ्री। सभी के टीबी के टेस्ट फ्री में किए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। साइबर सिटी में इन दिनों बढ़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए सबका सहयोग नामक संस्था ने राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए बड़ा कदम उठा लिया। इसी कड़ी में संस्था ने साइबर सिटी के न्यू रेलवे रोड पर मीठे पानी की छबील लगाकर लोगों को पानी वितरित किया। आपको बता दें कि सुबह शुरू हुआ पानी पिलाने का सिलसिला दोपहर तक चला। संस्था की माने तो राहगीरों को पानी पिलाने के लिए ना तो प्लास्टिक के ग्लास और ना ही डिस्पोजल ग्लास का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने स्टील के ग्लास में लोगों को पानी पिलाया। वहीं संस्था ने पानी पिलाने के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा। अभी तो बर्फ गली नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता देते हैं, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर के अभय चौटाला का बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्यसभा चुनाव पर अभय चौटाला का बयान। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को दूंगा वोट, बीजेपी कांग्रेस दोनों को ही वोट नहीं दूंगा। इनेलो विधायक अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को दूंगा वोट। राज्यसभा चुनाव पर अभय चौटाला का बयान। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को दूंगा वोट, बीजेपी कांग्रेस दोनों में से किसी को नहीं दूंगा वोट। इनेलो विधायक अभय चौटाला का बड़ा बयान। उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को दूंगा वोट, बीजेपी कांग्रेस दोनों को ही वोट नहीं के मद्देनजर अभय चौटाला का एक बड़ा बयान। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को दूंगा वोट, बीजेपी कांग्रेस दोनों को ही वोट नहीं दूंगा। इनेलो विधायक अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। अभय चौटाला ने ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस से बीजेपी
किसी को वोट नहीं देंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, मैं आपको रुकाऊंगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर के यहाँ पर जो बयानबाजी का दौर है वो यहाँ पर लगातार चलता आ रहा है। ऐसे में अभय चौटाला ने एक बड़ा बयान दे दिया है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को वोट देंगे, ना कि कांग्रेस या बीजेपी में से किसी को। निश्चित तौर पर जागृति, जिस तरीके से अभय चौटाला द्वारा जो प्रेस वार्ता रखी गई है, प्रेस वार्ता कई मायनों में अहम है। जिस तरीके से अभय चौटाला ने कई अहम मुद्दों को लेकर जो है उजागर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी द्वारा जिस तरीके के षड्यंत्र जो है इनेलो के खिलाफ रचे गए हैं, उसको लेकर मेरा कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देना नहीं बनता। ऐसे में मेरे पास एक ही ऑप्शन बचती है, वो है निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्तिकेय शर्मा को वोट देने के पीछे जिस तरीके से कार्तिकेय शर्मा के भाई मनु शर्मा ने जेल के अंदर जो है ओपी चौटाला का ख्याल रखा था, तो उसी के बदले आज जो उन्होंने उपकार किया था, तो उसके बदले उन्हें आज उनके भाई को राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर जो है वो वोट दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर हम बात करें ओपी चौटाला की, तो ओपी चौटाला को जेल भेजने वाली हुड्डा सरकार थी, तो वहीं ओपी चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में एक बार फिर से जेल भेजने वाली बीजेपी है। तो ऐसे में मेरा वोट देना बीजेपी या कांग्रेस को किसी भी मायने में सही नहीं है। मैं अपना वोट का उपयोग जो हूँ वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के फेवर में करूंगा। जी बिल्कुल रवि, जिस तरीके से ये त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है और काफी रोचक होता चला जा रहा है ये मुकाबला, तो ऐसे में कितना प्रभाव पड़ने वाला है अभय चौटाला के इस बयान के बाद? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से माहौल बनाने की राजनीतिक दलों द्वारा लगातार प्रयास किए जाते हैं, अगर हम बीजेपी की बात करें, जेजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, तो लगातार चुनाव से पहले जो है माहौल बनाने के प्रयास जो है वो किए जाते हैं। ऐसे में इस तरीके का बयान यदि अभय सिंह चौटाला द्वारा आता है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी, जिस तरीके से ताकत कहा जाए तो एक मनोबल बढ़ाने वाला जो निर्दलीय उम्मीदवार है कार्तिकेय शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को वोट देने का ऐलान पर अभय चौटाला ने कर दिया है। राज्यसभा चुनाव पर अभय चौटाला का एक बड़ा बयान सामने आया। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को देंगे वोट, ना कि कांग्रेस या बीजेपी में से किसी को। खेलो ने कहा कि इससे पहले 3 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन हो चुके हैं। कोविड की वजह से 2 बार गेम्स का आयोजन नहीं हुआ, लेकिन अब अच्छे माहौल में खेल जारी है। मनोहर लाल ने कहा कि सभी प्रदेशों से आए खिलाड़ियों को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बधाई। वहीं कहा कि हमें उम्मीद है कि हरियाणा इस बार पदक तालिका में पहले स्थान पर रहेगा। सीएम ने कहा यूथ गेम्स में 5 पारंपरिक स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया। उम्मीद है कि इससे इन खेलों को नई पहचान मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार के 8 साल के कामकाज की भी तारीफ की और कहा कि 8 साल में विश्व में हमारे देश का एक अलग स्थान बना है और देश में पिछले 8 सालों से मूल्य आधारित राजनीति का माहौल बना है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। वैसे तो मैं उद्घाटन अवसर पर भी आया था, आज मैं दूसरी बार आया हूं और कुल मिलाकर के यहाँ जो कुछ हमने खिलाड़ियों का उत्साह देखा है और जिस प्रकार से हर खेल में बढ़ चढ़ करके रुचि ले रहे हैं, रुचि से भाग ले रहे हैं, और मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा आयोजन ये जो चौथा खेलो इंडिया का कार्यक्रम हो रहा है। हमने इससे पहले के भी जो 3 कार्यक्रम हुए खेलो इंडिया के, उनके साथ भी जो प्रबंधक ऐसे अच्छे वातावरण में हो रहा है और किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। केवल थोड़ा सा गर्मी ज्यादा होने के कारण से दिन के समय खेल नहीं हो पाते हैं, सुबह और शाम को होते हैं वो, क्योंकि हमको पता है 4 बार इसके जो समय है 3 बार पहले भी तय हो चुके हैं, लेकिन कोविड के कारण पोस्टपोन करना पड़ा। बात यह है कि हरियाणा की टीम, हरियाणा के जो सब खिलाड़ी मेडल टैली में अपना पहला स्थान बनाए हुए हैं, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और हरियाणा लगातार कंपटीशन है।
खबर चंडीगढ़ से है, जहां महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू से मिलने निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के पिता और पूर्व मंत्री विनोद शर्मा पहुंचे, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। वहीं बैठक के बाद पूर्व मंत्री विनोद शर्मा ने अपने बयान में कहा कि वे वोट मांगने के लिए बलराज कुंडू से मिले। वहीं बलराज कुंडू ने कोई चुनाव लड़ता है तो साधने की कोशिश करता है। इससे पहले 2 बार कार्तिकेय शर्मा मुझसे मिले हैं। उसके बाद विनोद शर्मा ने संपर्क किया तो मैंने कहा कि वो जब चाहे मुझसे मिलने आ सकते हैं, इसलिए आज पूर्व मंत्री विनोद शर्मा मुझसे मिलने पहुंचे थे। देखिए, विनोद शर्मा जी का बेटा चुनाव लड़ रहा है और जब कोई चुनाव लड़ता है तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत अपना वोट की अपील करने, वोट मांगने, उसके लिए संपर्क हर कोई करता है। उसी के तहत जो है ना, ये कल परसों से मेरे से कांटेक्ट हो रहे थे विनोद शर्मा जी। कार्तिकेय मेरे से 2 बार पहले मिल चुका है, इनके फोन आ रहे शर्मा जी के, तो आज भी सुबह से कांटेक्ट थे। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आइए ना। वही मेरा आज ये घर ही है, फ्लैट मिला हुआ जब तक है मेरे पास, तो मेरे घर पे आया तो हर आदमी का वेलकम है मेरे घर पे। इसमें राजनीति अलग चीज है। घर पे कोई अनातिथि देवो भव हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर लिखा हुआ, तो वो आए, उनका वेलकम। मैंने चाय पिलाया, उनको कहा ठीक है, आपने वो किया, आपका बेटा लड़ रहा है, मैं इस पर विचार करूंगा। वो एक अलग बात है, लेकिन वोट डालना, उसका निर्णय लेना, ये मैं आराम से कल आप सब साथियों के सामने सुबह वोट डालने से पहले मैं डिस्क्लोज करूंगा। आज की रात इस सस्पेंस को बना रहे हैं। कितने बजे पहुंचेंगे सर वोट? मैं 11, साढ़े 11, 11-12 के बीच में मैं आऊंगा, तो आप सबके समक्ष से पहले आप सबसे रूबरू होऊंगा, उसके बाद मैं अंदर विधानसभा में जाऊंगा। करो, मदद करो, कुंडू से कहा मैं विचार करूं। राज्यसभा चुनाव निर्वाचन अधिकारी और विधानसभा सचिव आर.के. नांदल का बयान सामने आया। उन्होंने चुनाव को लेकर के कहा कि सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू होगी, 4 बजे तक जारी रहेगी। वहीं 4 बजे के बाद इसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी जाएगी, जिसके बाद 5 बजे काउंटिंग शुरू होगी। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से निर्देश मिलने के बाद रिजल्ट घोषित कर दिया। सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा के सचिव एवं रिटर्निंग ऑफिसर आर.के. नांदल जी। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं? कल वोटिंग, क्या कुछ तैयारियां रहेगी और किस तरीके से इसकी शुरुआत रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगी? सुबह 9 बजे से और 4 बजे तक पोलिंग होगी और 4 बजे पोलिंग खत्म होने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन को इसकी सूचना दी जाएगी और इलेक्शन कमीशन से परमिशन आने के बाद फिर 5 बजे से काउंटिंग होगी शुरू। इसकी तैयारी पूरी है, सारी जिन की ड्यूटी जहां लगानी है वो लगा दी गई है। सिक्योरिटी का भी प्रॉपर अरेंजमेंट कर लिया है और हमने पूरी तैयारियां। सर, अगर बात करें तो यदि पिछले चुनावों की बात करें तो जो स्याही कांड था उसको लेकर इस बार क्या कुछ एहतियात जो है वो बरती जा रही है? किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा? क्या कुछ मेजरमेंट्स जो है वो लिए जा रहे हैं? नहीं, अब की बार जो है, जो पेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो सप्लाई किया है उसके लिए हमारा एक ऑफिसर हम डेप्यूट करेंगे स्पेशली, जो 1 by 1 MLAs को वो पेन देगा और जिस टाइम पर वो MLA वोट कास्ट करके बाहर जाएगा उसके बाद दूसरा जाएगा तो उसको फिर से पेन देंगे और हर बार उसको कैबिन को प्रॉपरली चेक किया जाएगा। हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, पूरी तरह से इलेक्शन पूरा तरह से फेयर होगा, एज पर गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। सर, किस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से राज्यसभा चुनावों में भी कुछ कांड जो है वो जग जाहिर है और इसके बाद इस बार जो एहतियात बरती जा रही है, किस, अगर आसान भाषा में समझा जाए तो क्या किस प्रणाली के तहत जो है विधायक जो है अपना कीमती वोट जो है वो किसी भी उम्मीदवार के पास देंगे? क्या प्रोसीजर रहेगा? वीडियोग्राफी की जाएगी? विधायकों को उसके लिए पहले से ट्रेनिंग दी गई है? किस तरीके, बहुत से ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुने हैं। विधायकों को हमने इंस्ट्रक्शंस जो हम भेज दी है कैसे वोट कास्ट करना है वो सब दिया गया है और हम यहाँ भी पोस्टर लगाएंगे और जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ भी जो वेटिंग होगा उसका उसमें लगेंगी। बाकी उनके जो पार्टियां हैं वो भी उनको जागरूक कर रही है, वो भी बताएंगे, उनके इवेंट होते हैं वो भी बताएंगे। ये बात वीडियोग्राफी की, तो वीडियोग्राफी तो अनइंटरप्टेड
सुबह इलेक्शन जो है वीडियोग्राफी से नहीं छूटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया थे हमारे साथ विधानसभा के सचिव एवं ऑफिसर आर.के. नांदल, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि इस बार हर प्रकार की एहतियात जो है वो बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ कल सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद 5 बजे जो है वो इसका रिजल्ट क्लियर किए जाएंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। नगर निगम गांव मछघर के पास अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। शव को प्लास्टिक के कट्टे में बंद करके खाली पड़े जंगल में फेंक दिया। सूचना मिलते ही डीसीपी, एसीपी और एसएचओ की टीम मृतक की पहचान चावला कॉलोनी निवासी विनोद के रूप में हुई। विनोद की 5 तारीख से घर से पता था, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट भी परिजनों ने लिखवाई। पहले सिटी थाने में एक रजिस्टर हुआ था, एक विनोद कुमार नाम, तो उसके पते लिखा था कि कुछ युवक करके शव को फेंक देता है। हत्या करने की काल में हुई। दिल्ली की खबर से कांग्रेस विधायक निकल वक्त की खबर बता रहे हैं। दिल्ली से खबर रायपुर के कांग्रेस के विधायक राज्यसभा चुनाव के विधायक एयरपोर्ट के लिए निकले। रायपुर में रिजॉर्ट से निकले कांग्रेस के विधायक रायपुर में रखे गए थे। कांग्रेस के विधायक, जहां कांग्रेस के विधायकों का जो काफिला है वो निकल चुका है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर सभी को रायपुर भेज दिया गया था। मेट्रो सिटी में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा।